संगठन को जितना भी मजबूत किया जाए, सभी दल, सभी मतलब जाति से, जात पात नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आराम से जीत रहे हैं। 40 साल से तो इस सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कभी छोटे ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ाकर टिकट देती है। वो बेचने खरीदने वाला काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। देखिए, कहते हैं कि हर चुनाव में जो है तमाम पार्टियां पूरा ताकत झोंक देती है, धन बल शक्ति हर तरह की ताकत झोंक देती है। इस चुनाव में हम लोग ये जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कार्यकर्ता ग्राउंड पर कैसे काम कर रहा है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, मेहनत करता है तो उस पार्टी को काफी अच्छी जो है जीत मिलती है। लेकिन ये कार्यकर्ता दिन भर जब चुनाव के कार्यक्रम में व्यस्त होता है तो उसे करना क्या क्या पड़ता है। जो पार्टियां टीवी में, समाचार पत्रों में, आपके अपने फोन में इतने चमकते हुए नजर आते हैं, पीछे से ये कितना पसीना बहाते हैं। तो क्यों सोचा हमने क्यों ना एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट भी निकाली जाए, और इसीलिए हम लोग आज पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यालय में, जहां पर पटना साहिब में हम लोग पहुंचे हुए, जहां पर हमें कुछ कार्यकर्ता मिल गए। तो हमने इन्हें रोका कि जरा कुछ वक्त हमें दीजिए और हमसे बातचीत कीजिए। इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार उर्फ ऋषु पटेल हुआ। राकेश जी, कब से बीजेपी से जुड़े हैं? कितने साल हो गए? मतलब हमारे होशी अवस्था 8 वर्ष की उम्र से आरएसएस से मिल रहा हूँ। 8 साल के थे तब से आरएसएस से जुड़े हैं, संघ से? जी, और अपने उम्र मोटा पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। पार्टी के लिए कर। अभी चुनाव में कैसे दिन बीत रहे हैं आपके? अच्छे दिन है, माहौल अच्छा है। हाँ। कितने घंटे मतलब आप काम करते हैं? लगभग 18 घंटा हूँ मैं यहाँ। 18 घंटे जगे रहते हैं? जी सर। मतलब छठ पर्व को लेकर पार्टी का कार्य गठबंधन अपने परिवार के लेकर के कार्य कर रहा हूँ, और कुछ समाज का भी, हम छठ पर्व है तो उनका भी काम कर रहा हूँ। तो इतना देर जब आप काम करते हैं, सो नहीं ठीक से पाते हैं, दिक्कत नहीं होती है? नहीं, दिक्कत नहीं। पॉकेट में दवाई है, जहाँ हरासमेंट होती है दवा लेते रहता हूँ। दवा खाकर भी काम कर लेते हैं? इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मतलब क्या फ्यूचर नेता बनने का है? मजबूत करने के लिए। अच्छा। अपने पार्टी को मजबूती को ओर ले जाने के लिए। तो कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप। इस बार क्या माहौल है पटना साहिब में? अच्छा माहौल है, भाजपा में है। कौन कौन सी जाति वोट दे रही है आपको? सभी जाति देंगे वोट। हमारे एक सुझाव भी है, ये कहते हैं एक ही नारा एक ही नाम, हर जाति की एक ही मांग, जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा जी मैम। मतलब जातियों में नहीं बटा है यहाँ का लोग? जाति पार्टी में कौन बटता, ऐसा हमको नहीं लगता। इस संगठन का है, संगठन को जितना भी मजबूत किया जाए, सभी दल, सभी मतलब जाति से, जात पात नहीं होना चाहिए। और लोगों से बात करते। भैया क्या नाम है आपका? सज्जन कुमार। कब से हैं आप बीजेपी के सदस्य हैं? कब से? 1998 से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए? जी जी। आपने तो कितने चुनाव देखे होंगे? लगभग 4 चुनाव तो माननीय नंद किशोर यादव के चुनाव में काम किए संगठन में। अच्छा। अभी बूथ लेवल से लेके आज पार्टी के पटना साहिब के विधानसभा के प्रत्याशी रत्नेश भैया को भी चुनाव में लगे हुए हैं। तो इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आराम से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? 40 साल से तो इस सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा है। हाँ। तो रिकॉर्ड मोट वोट आएगा इस बार, इसलिए कि जो कैंडिडेट है रत्नेश भैया, ये बूथ लेवल से कार्य करता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी कभी छोटे ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ाकर टिकट देती है। वो बेचने खरीदने वाला काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। तो पटना साहिब से कैंडिडेट रत्नेश कुशवाहा जी हैं और काफी पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और अब उनको टिकट मिला है। रत्नेश जी जैसे पहले आपके साथ थे, अभी भी वैसे है कि टिकट मिलने के बाद मिजाज बदला है? पहले से तो आओ खुश है और बढ़िया से बात करते हैं हम लोग से। हाँ। तो कभी डांटते डपटते नहीं है? उनमें कभी चेंजिंग आएगा भी नहीं। विधायक छोड़ी आने वाले समय को बिहार सरकार के मिनिस्टर भी बनेगा। अच्छा, इतना फ्यूचर आप तय कर चुके हैं? श्योर, इसलिए कि मेहनती है। हाँ। सबसे ढंग से बात करते हैं, प्रेम मोहब्बत से। कोई भी काम रहता है तो वो आराम से कर देते हैं, सुन लेते हैं। हाँ आराम से। रात में 12 बजे भी फोन कीजिएगा तो उठाएंगे। अच्छा। जब अभी कैंडिडेट से पहले की बात बता रहा है। हाँ, मतलब 5 से 6 साल पहले भी फोन करते थे, 12 बजे 1 बजे रात का, ये काम है भैया, ठीक है, ऐसे से बात करते हैं। इन्हें की फोन ने, हाँ फोन उठाते हैं। 4 बजे सुबह में कीजिएगा फोन उठाएंगे। और लोगों से ये जानते हैं कि जब पार्टी का काम
बहुत बड़े लेवल पर होता है, तो जब ग्राउंड का एक छोटा कार्यकर्ता काम करता है तो कैसा महसूस करता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलू कुमार चंद्रवंशी है। बोलो जी, कब से हैं आप? 98 से। आप भी इतने पुराने कार्यकर्ता हैं? जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे पटना शहर से माननीय सीपी ठाकुर जी जब सांसद बने थे, हाँ। उसी समय से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहा हूँ। रत्नेश जी को कब से जानते हैं? रत्नेश जी को जब वो युवा मोर्चा में पटना महानगर में थे तब मैंने उनको देखा था। अच्छा, उसी समय से उनको मैं जान रहा हूँ। मतलब आप 2-4 साल, कितने साल कहले? 8-10 साल हो रहा होगा। 8-10 साल से रत्नेश जी को आप जान रहे हैं, तो अब टिकट मिला है तो काफी खुश होंगे। हम हमारे बीच का अगर कोई कार्यकर्ता को टिकट अगर कोई पार्टी दे सकती है मैम, तो वो भारतीय जनता पार्टी है कि यहाँ टिकट बिकता नहीं है, यहाँ कार्यकर्ता को टिकट मिलता है और वही कार्यकर्ता को टिकट मिलता है जिसमें योग्यता होती है। और सब पार्टी में क्या है कि आपका नाम चल रहा है टिकट के लिए और रात में जो है ना अटैची लेके आदमी आते हैं, उनका टिकट कट जाता है और अटैची वाले का टिकट मिल जाता है। और सौभाग्य की बात है रत्नेश भैया के लिए कि ये जो सीट जहां से रत्नेश भैया को टिकट मिला है, ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जिनके मार्गदर्शन में हम लोग राजनीतिक स्टार्ट किए, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का ये सीट है। यहाँ से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे वो। मत का भी आंकड़ा पूरे पटना शहर में सबसे हाईएस्ट पटना साहिब से ही होगा, क्योंकि माननीय नंद किशोर यादव जी का उन पे आशीर्वाद है और पार्टी का आदेश भी है। तो चुनाव में ऐसे दिन गुजर रहे हैं कार्यकर्ताओं के। भैया आपका नाम क्या है? विक्की जोशी। भैया आप कब से हैं पार्टी में? पार्टी से हम लोग 25 साल हो चुके हैं जुड़े हुए। 25 साल हो गए। मैं पार्टी का कला संस्कृति प्रकोष्ठ का सह संयोजक भी रह चुका हूँ। अच्छा। पटना महानगर का। जी, तो कुछ दायित्वों का आपने तो निर्वहन भी किया है, तो मतलब ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों को आप भी आगे काम सौंपते होंगे और कुछ लोगों का दिया हुआ काम आप आगे बढ़ाते भी होंगे, दोनों मतलब भूमिका में आप रहे हैं। जरा ये बताइए कि इस बार का चुनाव कैसे अलग है, पटना साहिब से क्या माहौल है? अभी ये जो बड़ा चर्चा चल रहा है कि जो कुशवाहा को टिकट मिला है, चूंकि रत्नेश जी कुशवाहा है और पहले यहाँ तो टिकट नंदकिशोर यादव जी को था, ये जो बदला समीकरण है, क्या इससे कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, समीकरण कुछ नहीं बदला है, बदला सिर्फ है लोगों का विचार बदला था, जिसे विपक्षियों ने ये कहकर बाजार में उतारा कि नंदकिशोर जी को टिकट ना देकर कुशवाहा को टिकट दी गई। मगर जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, सभी जात पात समाज सभी एक होकर रत्नेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने में लगे हैं और आगे भी निरंतर लगे ही रहेंगे। ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है कहीं भी। हर जगह जहां हम जा रहे हैं, हमें सभी कार्यकर्ता, सभी युवाओं में खासकर जोश है इस बार। तो बहुत सारे लोगों से जो ये चर्चाएं निकल कर सामने आ रही हैं, आज तो हमने ये कुछ अलग पहल की है कि हम पार्टी के लोगों से भी बातचीत करें, क्योंकि है ये भी एक वोटर, है ये भी एक नागरिक जिनकी अपनी कहीं ना कहीं तमाम इच्छाएं भी होंगी कि जिस सीट से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, उस सीट पर हमको क्या चाहिए। लेकिन उसको पाने के लिए भी ये लोग क्या अलग से एफर्ट कर रहे हैं, वो बातचीत में आपको समझ आया होगा। तो इनके दिन भी इतने आसान नहीं है। चुनाव ना सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के लिए एक कह सकते हैं कि मुश्किल घड़ी होती है, बल्कि हर एक उस कार्यकर्ता के लिए भी एक चैलेंज होता है जो ग्राउंड पर निकलता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हर दिन जवाबदेही तय करते हैं, क्योंकि इनको पड़ोसियों को भी जवाब देना होता है, गली मोहल्ले के लोगों को भी इन्हीं लोगों को जवाब देना होता है, तो इनकी बड़ी भूमिका है। और भी ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में कार्यकर्ताओं का कैसा है हाल। नमस्कार।